सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। आपका भी। सर जैसे कि बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा परिचय आप दर्शकों को जरूर देंगे। मैं डॉक्टर रामनिवास यादव, सरपंच मुडाइन जी। और नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और महेंद्रगढ़ विधानसभा से बीजेपी का महामंत्री हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे सर। सर जैसा कि अभी आपके पास में 2 से 3 पद हैं, तो पहले हम आज एक बात करते हैं अपने आपके जो गांव सरपंच के पद की ही बात करते हैं। हाँ जी। एक तो सर अपने मुडाइन जो गांव है, हाँ। इसकी थोड़ा सा इतिहास बताने की कृपा करें। ग्राम मुडाइन लगभग 400 वर्ष पहले जी गांव मंदी से आकर के कोई बुजुर्ग हमारे जी। यहाँ बसे थे और ये सब पूरा गांव एक ही आदमी की संतान है। एक ही आदमी। हाँ, पूरा जादम गोत का गांव है। जी। और दूसरे कोई जैसे कि अपने यहाँ पे जाति हो गई, दूसरी कोई है? हाँ, जाति हैं यहाँ, जोगी जाति रहती है, गुआरिया जाति है, हरिजन चमार जाति है। ये भी बाहर से आए हुए? हाँ, ये सब लोग बाहर से आए। हाँ। तो ये तो गांव का इतिहास रहा है, काफी साल पुराना होगा, लगभग कितने साल का? 500 साल कम से 500 साल कम। पुराना हाँ लगभग। हाँ। तो इसमें कुछ खास बात रही हो गांव में सर, कोई अहम बात? सबसे अहम बात तो है कि हमारे गांव में भाईचारा बहुत अच्छा है। भाईचारा, आपस में प्यार भाव? हाँ, प्यार भावना है। कोई थोकबंदी आपस में, कोई किसी के प्रति वो झगड़ा की प्रवृत्ति मेरे को याद नहीं आता कि 107-50 का भी गांव में कभी चालान कटा हो। अच्छा। रह तो भी हो गई तो आपस में भाईचारे से ही मना करके उनको वापस ले आए। अच्छा। हाँ जी। सर ये तो रहा है जैसे कि गांव का इतिहास आपने बताया मोटा मोटा। अभी सर जैसे कि आपकी जो पंचायत आई है, जब से आपका यहाँ पे आप सरपंच बने हैं, तब से और उससे पहले की जितने भी पंचायतें हुई हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें क्या अंतर रहा है, कितना क्या कुछ कार्य हुआ है? देखो ऐसा है, हमने जो कार्य करे हैं 2000 से 2005 तक, जी। वो जिसमें 13 करोड़ का भी ये जल घर बना है, जिसकी सप्लाई हमारे आसपास के गांव में है। जी। वो अपने माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी चौटाला से मैं स्पेशल ग्रांट लाया था, वो 13 करोड़ की। और उसी टाइम हमारा महेंद्रगढ़ जाने के लिए कोई साधन नहीं था। गांव मुडाइन से सुरजनवास तक की सड़क भी वो तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से बनी और गांव का जो है सीधा लगाव महेंद्रगढ़ से हुआ। ये तो वो एक बहुत ही बढ़िया हाँ जी। पेश किया था। और इस योजना में भी अन्य पंचायतों की अपेक्षा हमने कुछ हटकर कार्य किए। गांव में कहीं भी आपको किसी भी तरह की वो नहीं मिलेगा, गड्ढा पानी भरा नहीं मिलेगा। गांव की जितनी गलियां थी सब पक्की करवा दी गई हैं, सब पर क्रॉसिंग डलवा दी गई हैं। और एक बहुत ही भव्य हमने BC SC चौपाल में पेड़ पौधे लान और उसकी 4 द्वारी करके एक विशेष चौपाल तैयार की है, जो हर गांव से हट कर है। हर गांव से? हाँ जी। सर बात कर रहे हैं जैसे कि हमारे गांव में युवा जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख करके आज अगर गवर्नमेंट की क्लास करते हैं, तो उनके लिए स्टेडियम वगैरह व्यायामशाला की व्यवस्था? व्यायामशाला की व्यवस्था के लिए हमने लिख कर दे रखा है और चौधरी धर्मवीर जी ने हमारी यहाँ कर रखी है। तो आने वाले 12वें महीने तक तो यहाँ व्यायामशाला भी होगी और बन जाएगा। और लाइब्रेरी का सर? जैसे लाइब्रेरी नहीं है गांव में। पहले हमारे गांव का मुख्य उद्देश्य पशुपालन था। पशुपालन? जी। और पशुपालन के बाद आज गांव में युवा 80% युवा जो है वो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं। और पिछले साल और उससे पिछले साल में लगभग 22 बच्चे नए हरियाणा सरकार ने भर्ती किए। तो ये तो एक सौभाग्य की बात रही है गांव मुडाइन के लिए कि भाई इतना एक साथ में बच्चों का सिलेक्शन होना। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया रहा है। सर जैसे कि गांव साधनों के द्वारा शहर से जुड़ा हुआ है या नहीं?
शहर तो 1.5 किलोमीटर जिगावन है हमारे यहाँ से, तो लगभग अपने साधन हैं लोगों के पास, तो वहाँ से हम कनीना, महेंद्रगढ़, दिल्ली, नारनौल कहीं भी जा सकते हैं। महेंद्रगढ़ की दूरी मात्र 9 किलोमीटर हमारे यहाँ से है। हाँ, ये सड़क बनने के बाद मात्र 9 किलोमीटर महेंद्रगढ़ है, तो दिन में लोग 3-4 बार भी एक बार आ जा सकते हैं। हाँ जी सर, पर्यावरण को लेकर के कदम कैसे उठाए हैं ग्राम पंचायत में? पर्यावरण को लेकर के हर साल 500 पौधे हमने लगवाए हैं। लगभग योजना में 2500 पौधे लगवाए हैं, और जो पहले बनी थी जो प्राकृतिक रूप से, वो आज भी 76 एकड़ में मौजूद है, और पर्यावरण का गांव मुडाइन में कोई अर्थ ही नहीं है। सर, जैसे कि आपने बताया, स्टेडियम का बताया कि दिसंबर तक हो जाएगा, गांव गली सब बता दिया आपने। पानी की निकासी के लिए सर? पानी की निकासी के लिए हमने एक बहुत बड़े नाले का निर्माण करवाया है, जिसकी दूरी गांव के ऊपर से लेकर के और अंत तक सारे गांव के पानी को, 75% गांव के पानी को नाला लेकर जोड़ में डालता है। वो हमने अपनी योजना में अभी तैयार करवाया, तो पानी की निकासी का बहुत अच्छा प्रबंध है। तो सर, जैसे कि ये पानी का आपने जोड़ तैयार करवाए हैं, पहले से ही थे? जोड़ पहले से था। पहले से ही थे। हाँ जी। हाँ जी। तो सर, गांव में जैसे कि कोई रोजगार व्यवस्था गरीब लोगों के लिए, भाई वो अपना स्वयं रोजगार कर सके गांव में पंचायत की तरफ से? देखो, गांव शहर के नजदीक है जी, तो कोई अपना दूध का धंधा कर रहा है, हाँ, कोई डेयरी चला रहा है, कोई परचून की दुकान कर रहा है, तो शहर नजदीक होने के नाते कोई जान पूछ कर ना करे तो अलग बात है, बाकी काम बहुत है। काम बहुत है। हाँ। बिल्कुल। गांव में सर कोई रोजगार हो? गांव में तो फिर मनरेगा है। मनरेगा का है। जैसे कि अपने गांव की पंचायत के पास में आमदनी का कोई? ये पंचायत फार्म के हैं 16.5 किले, 16.5 किले, और कुछ सरकार TFC से और HRDF में सरकार गांव के विकास कार्य हेतु डालते रहते हैं पैसे। सर, जिसकी पीने योग्य पानी की व्यवस्था कैसी है? पीने के पानी की व्यवस्था जल घर से है, जी, और पूरे गांव में पाइपलाइन दबी हुई है, और 3 पंचायती ट्यूबवेल है, जी सर, और तीनों पर मोटर चालक हैं। पानी की कहीं कोई समस्या पीने की नहीं। जैसे कि एक ट्यूबवेल हो गया, 3 ट्यूबवेल हो गए, और एक जलघर हो गया। हाँ जी। चारों से सप्लाई होती है। हाँ जी। सर, ये व्यवस्था आपने जो बनाई है, ये जो ट्यूबवेल की, ये आपकी योजना में बनी है? हाँ, ये तीनों में ट्यूबवेल जो है मैंने अपने योजना में बनवाए थे। पिछली में बनवाए हों चाहे इसमें बनवाए हों, पर मेरे द्वारा बने थे। मतलब आप लगातार सरपंच के पद पे? हाँ, 2000 से 2005 तक था, और ये अभी यही है। अच्छा अच्छा, मतलब दूसरी बार आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सेवा कर रहे हैं। सर, अब सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हूँ। अच्छा, उस टाइम में खुद सरपंच। अभी सरपंच प्रतिनिधि जैसे आपकी मेरी पुत्र वधू। ये चलो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछ पाया मैं। कोई बात नहीं। तो सरपंच प्रतिनिधित्व के रूप में आप कार्य करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी सर। सर, गांव के अंदर जैसे आपने कार्य करवाए हैं, जितने भी कार्य करवाए हैं, गांव के अंदर कितनी संतुष्टिपूर्ण है लोगों को दिमाग? देखो, ऐसा है, संतुष्ट तो लोग भगवान से भी नहीं है। जी। भगवान को भी गाली देने वाले होते हैं, हाँ। निंदा करने वाले होते हैं, और गांव में आपको पता है कि छुटपुट तो विपक्ष भी होता है। तो गांव के 80% लोग अपने से आज भी संतुष्ट हैं। हाँ, और पूरी वो करते हैं भाई वास्तव में कोई आदमी है। जी सर। सर, ये कार्य जो अपने कराने के साथ साथ में जैसे की बात कर रहे हैं शमशान घाट की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शमशान घाट की 4 द्वारी का प्रस्ताव हमारा जो है ना, एक्शन नारनौल के पास है, और पैसे भी पास हो चुके हैं। कभी भी काम शुरू हो सकता है। हमारे गांव में शमशान घाट भी 2 हैं। एक जोगी जो समाज है हमारा, उसका शमशान घाट अलग से है।
और बाकी सभी का एक साथ। बाकी सभी का एक एक साथ। साथ। हाँ जी जी। सर जैसे कि आप हमारे देश के युवा हैं, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं गांव के विकास कार्य को लेकर के, और उसके साथ साथ में हमारे देश के युवा साथी हैं जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, गांव मुडान में तो ऐसी कोई युवाओं के प्रति नशे की कोई नई भावना है ना, हमने कोई देखे मैं हैं। यही मानता हूँ कि भगवान की दया से होना भी नहीं चाहिए, फिर भी समाज के बहुत सारे हमारे देशवासी हैं। हाँ, समाज में कुरीतियां हैं जो धीरे धीरे हट रही हैं और हटाई जाएंगी। और उसके लिए अपने अड़ोस पड़ोस के गांव में भी, जैसे गोमला से दहेज प्रथा की एक संस्था है, उससे भी हम जुड़े हुए हैं। नशे की जो प्रवृत्ति है उससे भी हम जुड़े हुए हैं और उन लोगों को पूरा समझाते हैं, बुझाते हैं। लेकिन हमारे गांव के युवा में ऐसी कोई कमी नहीं। जी। सब नौकरी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, शाम को भी करते रहते हैं। जलघर में काफ़ी लंबी चौड़ी जगह हैं, वहाँ उन्होंने ट्रैक बना रखे हैं अपने दौड़ के। तो युवा पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, नौकरी लेने की। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सर आपने बहुत सारी बातें बताई हैं समाज के लिए भी और अपने गाँव के विकास कार्य के लिए, सबसे ना, तो धन्यवाद सर आपको। आपका भी मैं पवन जी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।